हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को मिस ना करें। और हम आगे भी आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्निफिकेंस के बारे में बता देना चाहूँगा। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और यह कई बार एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर साबित भी होता है हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कैंडल्स क्या होती है। कैंडल्स बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देती है कि एक शेयर के प्राइस में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फ्लक्चुएशन आया, उस चीज़ का इंफॉर्मेशन देती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक शेयर है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। तो आज सुबह आपने देखा तो उसका प्राइस था 100 रुपीज़। कुछ समय बाद वो बढ़कर 120 तक चला गया और कुछ समय बाद जब आपने दोपहर में देखा तो उसका प्राइस गिरकर 80 रुपये हो चुका था। फिर कुछ समय बाद मार्केट ने रीगेन किया और क्लोज होते समय उसका प्राइस हो गया 90 रुपीज़। तो ये जो 120 और 80 है ये उसका हाई और लो दर्शाता है, और ये जो 100 से वो 90 के बीच का है इसे बॉडी कहा जाता है। कई लोग विक को शैडो भी कहते हैं। जो बॉडी का पोर्शन होता है वो हमें ओपन और क्लोज की पोजीशन दिखाता है, और जो वीक होती है यानी कि शैडो वो हमें हाई और लो दर्शाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें किस प्रकार के कैंडल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली दो प्रकार के कैंडल्स होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, एक होती है बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल नीचे ओपन होती है लेकिन क्लोज ऊपर होती है। जैसे कि मान लीजिए आज सुबह कोई भी शेयर का प्राइस 80 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ और डे ख़त्म होते होते वो 20 रुपीज़ पर चला गया, तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगा। ओपन नीचे होगी, क्लोज उसके ऊपर, हाई और लो। अब वो शेयर का प्राइस ओपन होते से ही तो 120 की ओर बढ़ने नहीं लगेगा, तो वो पहले नीचे आएगा, कुछ वो लो बनाएगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा और वो हाई की ओर जाएगा। हाई बनाने के बाद वो कुछ प्राइस नीचे आएगा और क्लोज डाउन हो जाएगा। और वैसे ही बेरिश कैंडल हमें यह दर्शाता है कि शेयर की प्राइस गिर चुकी है। ये ओपन ऊपर होता है बट क्लोज नीचे होता है। तो अब आई होप कि कैंडल्स क्या होते हैं इस बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो चुकी होगी। अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, आप इसे दोबारा रिमाइंड करके ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आगे हम जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड होंगे, और जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो स्क्रीन के राइट साइड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हैमर और हैंगिंग मैन देखने में एक ही तरह के होते हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है। क्योंकि हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, और ये हैंगिंग मैन ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड में बनेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आगे एक एग्जांपल के साथ। तो पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं। हैमर जो होता है वो मैं जैसे कि आपको बताया एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। इसका बेसिकली हाई बहुत छोटा सा होता है और इसमें लो लंबी सी डंडी होती है, शैडो बड़ी होती है नीचे साइड में। चलिए आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर का कोई महत्व नहीं होता। हैमर
लाल भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, और वही हैंगिंग मैन लाल भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। हमें कलर के ऊपर तब ध्यान देना होगा जब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए कैसा अच्छा सा एक डाउनफॉल आ रहा था, डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक बीच में अच्छा सा एक हैमर बना है, उसके बाद से ही ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो गया। अगर आप इस समय ट्रेड लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। उसी तरह एक हैंगिंग मैन भी देख लेते हैं। पहले एक अच्छा सा अप ट्रेंड, उसके बाद हैंगिंग मैन और डाउन ट्रेंड चालू। यह हमें साफ साफ पहले ही इंडिकेट कर देता है कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम चार्ट देखते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जो है हमारा इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये जो इन्वर्टेड हैमर है देखने में काफ़ी कुछ हैमर जैसा ही होता है, बस उसे उल्टा घुमा दे तो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। काफ़ी कुछ ये उल्टी कील जैसा भी दिखता है, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे एग्जांपल से आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। पहले एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर और वहीं से ट्रेंड रिवर्स। तो यह हमें इसने पहले ही यहाँ पे इंडिकेट कर चुका था कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अगर हम यहाँ इस वक्त ट्रेड लेते तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। अब ऐसे ही एक शूटिंग स्टार का भी एग्जांपल देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, उसके बाद शूटिंग स्टार आया, वहीं से ट्रेंड रिवर्स हो गया और हमें प्रॉफिट भी हो गया होता अगर हम इस शूटिंग स्टार को समझ पाते। अब इस वक्त कई बिगनर्स का ये भी सवाल होगा कि यहाँ तो प्राइस गिर रही है तो हमें इस समय प्रॉफिट कैसे होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सवाल जायज़ है। वैसे अलग अलग कई प्रकार के ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे हमें एक गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बेसिकली एक जापानीज शब्द है ये पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न ये जापान से ही ओरिजिनेटेड है, वहीं से डिराइव्ड हुए हैं। इसलिए नाम भी आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट नाम से ज़्यादा हमें इसके काम पे ध्यान देना है। आपको कुछ हद तक नाम से यह इंडिकेट कर चुका होता है कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका नाम से देखिए ड्रैगन फ्लाई, यानी ये पहले ही इंडिकेट कर देता है कि अब मार्केट उड़ने वाला है। और ग्रेवस्टोन यानी कि आप में से कई लोग जानते होंगे ग्रेवस्टोन यानी कि कब्र होता है और कब्र को दफनाया जाता है नीचे ज़मीन के। तो यह पहले ही इंडिकेट कर देता है कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। डोजी की एक और ख़ास बात होती है, इसमें बॉडी बहुत ही छोटी होती है और यह कभी कभी हमें प्लस साइन में भी नज़र आता है। वो सिंपल डोजी होते हैं। डोजी में हमें यह ध्यान देना होगा कि इसकी जो विक है यानी कि शेडो कम से कम 3 to 4 टाइम्स इसकी बॉडी से बड़ी होना चाहिए। नहीं तो कई लोग हैमर को डोजी से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। देखिए कैसे पहले एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद बीच में ही एक डोजी बना जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद से ही मार्केट ऊपर उड़ना शुरू कर चुका है। चलिए जल्दी से हम अभी ग्रेवस्टोन डोजी का भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी और वहीं से ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न शुरू।
अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें यह साफ इंडिकेट कर देते हैं पहले ही कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है मार्केट में, और हमें किस प्रकार का ट्रेड लेना चाहिए यह भी हमें इंडिकेट कर देता है और हमें प्रॉफिट बुक करने में मदद करता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। दो कैंडल से मिलके कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं वो देखने वाले हैं हम। सबसे पहले एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब होता है खा लेना। देखिए कैसे सामने वाले कैंडल पिछले वाले कैंडल को पूरा कवर कर चुका है, इधर भी और इधर भी। अब हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर सीक्वेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग में पहले एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके जस्ट बाजू में ग्रीन कैंडल, वो भी उससे डबल बड़ी। वही बेयरिश एंगल्फिंग में पहले एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ही एक रेड कैंडल। और बुलिश एंगल्फिंग कहाँ बनना चाहिए ये तो आप सबको पता ही हो चुका होगा, बिलो द चार्ट या फिर कह लीजिए डाउन ट्रेंड में। और बेयरिश एंगल्फिंग जो कि एक बेयरिश सिग्नल है वो अप ट्रेंड में ही बनना चाहिए, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। चलिए एग्जांपल देख के समझ लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस। देखिए कैसे पहले एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से आपको अगले एग्जांपल में बेयरिश एंगल्फिंग आइडेंटिफाई करना है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। होप सो अब तक के सबको कैंडलस्टिक पैटर्न दिख चुका होगा। अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले अच्छा सा अप ट्रेंड, उसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग और वहीं से ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। अब आप लोग काफ़ी लोग यह सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी तरफ से मिर्च मसाला ऐड करने के लिए यह हरामी शब्द का उपयोग किया है, बट मैं आपको यह साफ बता दूं कि यह एक जैपनीज वर्ड है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं यह सब जैपनीज से ही डिराइव्ड हुए हैं। एक जैपनीज राइस ट्रेडर थे मुनिहिशा होमा, जिन्होंने सबसे पहले 18वीं सदी में कैंडलस्टिक का उपयोग किया था। कैंडलस्टिक उन्होंने अपनी कॉपी पे बनाया था, मार्केट में राइस की प्राइस को ऑब्जर्वेशन करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक पर आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के। तो बुलिश हरामी में बेसिकली ये बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी आपको बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग का काफ़ी उल्टा दिख रहा होगा, अपोजिट दिख रहा होगा, और ये जायज़ भी है। बट हमें इसमें सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि बुलिश एंगल्फिंग में रेड कैंडल छोटी होती थी और वही ग्रीन कैंडल बड़ी होती थी, बट यहाँ उसका उल्टा है, रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल छोटी। और वैसे ही बेयरिश हरामी में बुलिश कैंडल जो है, मतलब ग्रीन कैंडल इस कैंडलस्टिक पैटर्न में बेयरिश हरामी में वो बड़ी होनी चाहिए और जो रेड कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर का सिग्निफिकेंस बहुत ही होता है। हमें कलर कोडिंग अच्छे से देख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता इस वक्त मुझे कुछ समझाने की भी आवश्यकता है, तो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले एक डाउन ट्रेंड, आपको अगर बुलिश हरामी दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। यह रहा बुलिश हरामी और उसी के बाद ट्रेंड रिवर्सल शुरू।
तो चलिए अब इसी के साथ हम बेयरिश हरामी के ओर बढ़ते हैं। पहले एक अप ट्रेंड, उसके बाद बेयरिश हरामी जो कि एक बेयरिश इंडिकेटर है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू। यह हमें पहले ही इंडिकेट कर देता है कि अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम यह काफ़ी कुछ सिमिलर दिखते हैं जुड़वा भाई की तरह, और होते भी हैं। बस फ़र्क इतना है, ट्वीज़र बॉटम डाउन ट्रेंड में बनेगा और ट्वीज़र टॉप जो कि बेयरिश सिग्नल है वो अप ट्रेंड में बनेगा। और हाँ, एक और बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि यह इस कैंडलस्टिक पैटर्न में बेसिकली कलर का बहुत ही सिग्निफिकेंस है। तो कलर अच्छे से देख लीजिए कि पहले कौन सी कैंडल है, उसके बाद कौन सी कैंडल है। अब आई होप कि आपने देख लिया होगा और अपने दिमाग में फिट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको इस वाली वीडियो में, इस वाले पिक में एक ट्वीज़र टॉप दिखाई दे रहा है जो हमें दर्शा देता है कि अब एक ट्रेंड रिवर्सल शुरू होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्वीज़र बॉटम का भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। ट्वीज़र बॉटम यह एक बुलिश इंडिकेटर है, तो यह डाउन ट्रेंड में बनेगा, उसके बाद से ही ट्रेंड रिवर्स होना शुरू। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में यह देखने वाली बात होती है कि पहले एक रेड कैंडल बनेगी, बीच में एक छोटी सी एक कैंडल बनेगी जो कोई भी कलर की हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ कलर शो नहीं किया है। और जो नेक्स्ट कैंडल होगी ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल से थोड़ी छोटी होगी, बट यह बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है जब आपको अगर मॉर्निंग स्टार दिख जाए तो। और उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं इसका ओपन यहाँ से हो गया और ये इसका लो, इसका क्लोज का हुआ, इसका क्लोजिंग हुई ये कुछ यह एक डोजी जैसा बन जाता है। अगर हम अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार में हमें डोजी दिखाई देगा, इसलिए ये बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है। और अब इवनिंग स्टार को भी समझ लेते हैं। पहले एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी जो नॉर्मल सी कैंडल होगी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, लेकिन ग्रीन कैंडल से वो थोड़ी छोटी रह जाएगी। और अब आपको एक और जादू देखने मिलेगा। इस कैंडल का ओपन है यहाँ पे, लो ये हो गया, हाई ये हो गया, क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग ये हो गई इसकी क्लोजिंग। नहीं समझा? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ओपन, लो, हाई, क्लोजिंग। अब आपको ये कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यह कुछ पैसाना सा नहीं लग रहा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया है, यह एक ग्रेवस्टोन डोजी है। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो इवनिंग स्टार के अंदर ग्रेवस्टोन डोजी छुपा होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका एग्जांपल्स। पहले मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, वहीं से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर और इवनिंग स्टार का भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक अप ट्रेंड, उसके बाद इवनिंग स्टार और वहीं से डाउन ट्रेंड शुरू।
एक बिगिनर के तौर पर आपको इतने ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखने की आवश्यकता है, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आप जल्द ही अच्छे से ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर पाओगे और अच्छे ट्रेड भी ले सकते हो। इन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।